नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सरावगी वाह जिंदगी के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक ऐसी नारी से मैं आपका परिचय करा रहा हूं जो जैन है और जिसमें अनेक रूप हैं। वो इंजीनियर भी है, वो रेडियो जॉकी भी है, वो एक लेखिका भी है, वो एक गायिका भी है और उसका नाम है विधि जैन। विधि जी, आपका वाह जिंदगी के इस लोकप्रिय विशेष ऐतिहासिक श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। विधि जी, मैंने आपके बारे में इतना जो कहा, इतना आप कैसे कर लेती हैं? मैं कितना करती हूँ मुझे नहीं पता, पर जो भी है वो भगवान की कृपा है या गुरु की कृपा है मैं नहीं जानती। और कुछ बातें आपके परिवार के संस्कारों से होती हैं और कुछ विद्यालय के संस्कारों से। तो ये कह सकते हैं कि मुझे जो मिला उनसे मिला, और गुरु की कृपा तो मेरे सर पे हमेशा रही है, आज भी है और बरसती रहेगी हमेशा। बस यही प्रार्थना करती हूँ। तो आप में इतने गुण हैं, इतनी आप में कलाएं हैं, आपको मज़ा, आनंद किस काम को करने में आता है? देखिए, आनंद की अगर बात करते हैं तो आनंद तो तब आता है जब हम कुछ अच्छा करते हैं किसी के लिए। और मैं, आपने बताया कि मैं आरजे हूँ, उद्घोषक हूँ एफएम गोल्ड पर। तो हमारे यहाँ पे कुछ कार्यक्रम होते हैं जिनमें हमें बात करनी होती है। जब बात करती हूँ हमसफ़र कार्यक्रम में, जब बात करती हूँ यादों के झरोखों में, बात करती हूँ जब अपने भारत की, बहुत आनंद आता है, बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि उस वक्त मुझे पूरा विश्व सुन रहा होता है और उन बातों को मैं लोगों की दिल तक, स्वर्णिम भारत को लोगों के जीवन तक पहुंचा देती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है उस वक्त जब मैं देशभक्ति का है रीत जहाँ की प्रीत सदा गीत बजाती हूँ। तो आपने अनेक इंटरव्यू लिए, कोई खास इंटरव्यू जिसका इंटरव्यू करके आपको आनंद आया हो, आपको प्रेरणा मिली हो? इंटरव्यू बहुत सारे लिए। एक है जिनका इंटरव्यू मैंने नहीं लिया, पर मेरी आँखें उनसे प्रश्न पूछती हैं और वो उत्तर देते हैं। वो है आचार्य श्री विद्यासागर जी। अभी कुछ समय पहले मेरे पति देव के कारण मुझे उनके समक्ष बैठने मिला। मेरा दिल उनसे प्रश्न कर रहा था और उनकी ज़ुबान, उनकी आवाज़ मुझे उत्तर दे रही थी। उनमें एक बात है कि वो सब कुछ जानते हैं। विधि जी, आप अपनी ज़िंदगी में इंजीनियर भी बनी और आप एक रेडियो एफएम पे भी आती है, इंटरव्यू लेती है, जो कि आप हैं। आप इंजीनियर बनकर फिर उसी फील्ड में क्यों नहीं रही? मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग के लिए काम करती हूँ। मेरे पास बच्चे आते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स लेती हूँ जिन पे मैं काम करती हूँ। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, तो मेरे पिताजी का ये कहना था कि एक माँ को, एक अच्छे परिवार की बहू को, और ये बात मेरे गुरुजी का भी कहना है कि हमारे परिवार की बेटियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तो गुरु का आदेश था, पिता का आदेश था, तो कभी किसी की नौकरी तो नहीं की, पर काम ज़रूर किया है, जिसे आज की भाषा में फ्रीलांसिंग कहते हैं। उसके तहत मैं इंजीनियरिंग का काम करती हूँ। पर उसके साथ ये शौक़ मुझे नहीं पता कहाँ से आया। कहते हैं जो रास्ता आपका होता है ना, वो, मैं आपको बताऊं तो मैंने अपना आकाशवाणी का फॉर्म भी, जो आवेदन पत्र था, वो भी मैंने खुद ने नहीं भरा था, किसी ने मेरे लिए भर दिया था और मेरा हो गया। 450 लोगों में सिर्फ 7 जनों को चुना गया और उनमें से एक मैं थी। विधि जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप कई तरह के काम करती हैं, कई तरह के कार्यों में हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य आपने बताया कि मैं एक माँ भी हूँ। तो एक माँ होकर आप एक आधुनिक नारी हैं, इतने कामों से आप जुड़ी हुई हैं, तो आपने अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए? मेरे बच्चे, दोनों बच्चे बहुत संस्कारी हैं। बेटा जब 8 साल का नहीं हुआ था, अभी वो 8 साल का है, 8 साल का नहीं हुआ था, तब भी वह जिन मंदिर में जाता था, धोती दुपट्टा अपने आप से वो पहनता है अभी, तब भी वो पहनता था और पिता के हाथ में हाथ लगाकर अभिषेक करता था। बेटी है जो वो प्रतिभा स्थली में पढ़ती है, 9 साल की है और गुरु के कुलों का ज्ञान लेती है। और तो क्या बच्चे रात्रि भोजन या आलू प्याज, उनके बारे में आप कुछ बताएं? रात्रि भोजन तो नहीं त्याग है उनका, पर आलू प्याज लहसुन और फास्ट फूड, इनका उनका आजीवन त्याग है। उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में माथा टेक कर श्रीफल रख के इनका आजीवन त्याग किया हुआ है। कितनी बड़ी अच्छी बात है। एक माँ बाप अगर
संस्कारिक होते हैं तो माँ बाप के संस्कार, परिवार के संस्कार बच्चों में आते हैं। विधि जी जितने संस्कारपूर्ण हैं वैसे ही संस्कार इनके बच्चों में आए। ये मामूली बात नहीं है कि 8 साल का बच्चा रोज़ाना कलश करता है, अभिषेक करता है, आलू प्याज नहीं खाता है। हमें शिक्षा लेनी चाहिए, हमें उन लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए जो आज भी हम जैन धर्म के सिद्धांतों को नहीं मानते। विधि जी, आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भविष्य की योजनाओं के साथ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि भूमि जीवदया एक ट्रस्ट है जो मेरे पति और चलाते हैं, प्रवीण कुमार जैन उनका नाम है। और उसमें जो जानवर होते हैं, जो रास्ते के अबोध जानवर होते हैं, उनकी सेवा की जाती है मुफ्त में। इसके साथ ही हम लोग भारतीय भाषाओं के लिए, आचार्य की जो प्रेरणा है भारतीय भाषाओं को बचाना है, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। और लगभग 350 वेबसाइट्स जो हैं सरकार की, उनको हमने हिंदी में अनुवादित कुछ करके दिया है, कुछ करवा लिया है और अभी भी हमारा ये प्रयास अनवरत जारी है। तीसरा काम है कि भारत को भारतवर्ष बनाना है, इंडिया नहीं, भारत का अलग जगाना है। ये काम है, जैसे प्रतिभा स्थली और बाकी सब तो गुरुकुल के कुल वाले लोग संभाल रहे हैं, ये बाहर की चीज़ें हम संभालने का प्रयास कर रहे हैं। बस एक आकांक्षा है कि हमारा जो भारत है वो स्वर्णिम था। लोगों के घरों में जैसे हमारे घरों में गेहूं रखे होते हैं, वैसे लोगों के घरों में सोने चांदी के ढेर लगे होते थे। काश वो स्वर्णिम युग फिर से आ जाए, काश भारत जगतगुरु फिर से बन जाए, काश भारत सोने की चिड़िया फिर से बन जाए, काश भारत भारत बन जाए। विधि जी, आज इस प्रोग्राम को लाखों लोग देख रहे हैं, आप क्या संदेश देंगे कि वो भी आपकी तरह अपनी ज़िंदगी को वाह ज़िंदगी बनाएं? मैं वाह ज़िंदगी और ललित जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि आप अलग जगा रहे हैं भारत का, अलग जगा रहे हैं धर्म का, और यह जो काम है वो अनुकरणीय है। गुरुओं की सेवा, धर्म की उपासना और उन जगहों तक पहुँचना जहाँ कोई नहीं जाता, जिन जगहों पर मूर्तियाँ पड़ी हैं जिनकी कोई रक्षा नहीं कर रहा है, उन मुद्दों को आप उठाते हैं। प्रणाम है आपकी इस बात के लिए और इस मेहनत के लिए, क्योंकि अनवरत लगातार हम समझते हैं उन जगहों पे जाके रुकना, कहीं खाना नहीं होता, कहीं पानी नहीं होता, पर आप सेवा देते हैं। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और एक बात बस कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, इंडिया से दूर रखिए, भारत तक पहुँचा दीजिए। विश्वास कीजिए, भारतवर्ष जल्दी से वापस आ जाएगा। विधि जी, आप इस ऐतिहासिक श्रृंखला का हिस्सा बनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय जिनेंद्र।